निवृत्ति रूपे स्थिता सर्ग रूपे चराचराणां भगवती सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति सनातनी सर्व विमोहनीति। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे सर्व रूपे चराचराणां। हे भगवती चराचर जीव मामल जो शक्ति छो वो शक्ति आप हैं। देखो भाई तुम्हारे अंदर भी तो शक्ति है, तभी तो तुम चल लगे फिर लगे। अगर किसी बूढ़े बाबा को बोलो ना भाई कल केदारनाथ की यात्रा करो तो क्या बुलाऊं दो। अब किसी बूढ़ी माता जी से बोलेगी हम काम करके केदारनाथ चला पैदल तो क्या बुलाएं माता जी मैं पर अब शक्ति ना बाब रही। शक्ति वो शक्ति ही भगवती। इस वाणी में बोलने की शक्ति, इस हाथ पर उठने की शक्ति, इन पैरों पर चलने की शक्ति, इन कानों में सुनने की शक्ति है। वो जो शक्ति है ना वही दुर्गा है। चरा चरा नाम भगवती सुशक्ति। वो भगवती शक्ति है। इधर सुनो जरा, इधर देखो, इधर देखो, मेरे ओर देखो। शक्ति के बिना सारे देवता भी शून्य हैं। शिव जी के ऊपर भी एक ही मात्रा लगी हुई है। अगर उस मात्रा को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो सब हो जाएगा। शिव जी भी शक्ति के बिना सब है। और सुनियाला जरा, सुनियाला जितनी भी देवी देवता हैं उनकी पूजा यदि होती है तो शक्ति के साथ होती है। गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं हमारे आचार्य जी? बोल रहे जरा, अकेले करते हैं क्या गणेश जी की पूजा? नहीं, रिद्धि बुद्धि सहिताया श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अगर आपने नारायण भगवान की पूजा करनी तो कैसे करते हैं? श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम, लक्ष्मी के साथ। अगर शिव जी की पूजा हो रही तो कैसी होती है? बोलो ना, अकेले नहीं, उमा महेश्वराभ्याम नमः, उमा के साथ। अगर आप इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? सची पुरंद्राभ्याम, सची के साथ इंद्र की पूजा। अगर आप ब्रह्मा जी की पूजा करोगे तो ब्रह्मा की अकेली पूजा नहीं, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम, वाणी के साथ, सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी की। जितनी भी देवी देवता ये शक्ति से परिपूर्ण है। बिना शक्ति के ये सब शून्य है साहब। बोलो जय श्री राम। वो आदि शक्ति, वो जगदम्बा। सुनो जरा, सुनने आना कथा उनियाल गांव में, सब आना वहां, सबके लिए निमंत्रण है। देवी भागवत सुनेंगे मिलके। बोलो जय श्री राम। देवी की इतने गूढ़ गूढ़ रहस्य, इतने प्यारे प्यारे चरित्र, जिनको सुनकर के बस आंसू आते हैं। किस किस पर भगवती ने दया नहीं की, कब कब दया नहीं की। बोलो जय श्री राम। जब अकाल पड़ गया था, ये धरती सूख गई थी, तो मां प्रकट करके प्रकट हुई और मां का नाम शताक्षी पड़ा। जब ब्राह्मणों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पशु भूख से मर रहे थे, तो मां ने उन पशुओं को के लिए अपने हाथ से साग बरसाया, तो मां का नाम शाकांबरी पड़ा। सुन रहे हो? एक राक्षस था जिसने कहा न मैं 2 पैर वाले से मरूं, न मैं 4 पैर वाले से मरूं। अब क्या होगा? तो मरेगा किससे? जब तो 2 पैर, इस दुनिया में 2 या 4 पैर वाले हैं सब, कोई ज्यादा पैर वाला है क्या कोई? तो वो कह रहा मैं 2 पैर वालों से भी ना मरूं, 4 पैर वाला। तो माँ को क्या करना पड़ा? उसने आतंक मत, तो मेरी माँ को 6 पैर वाला रूप धारण करना पड़ा। किसका? बोले भ्रमर का रूप। माँ भगवती भ्रामरी के नाम से कहलाए। भ्रमर के 6 पैर होते हैं साहब, 6 पैर वाला रूप था, भ्रामरी देवी के नाम से कहलाए। जब जब विपदा आई है तब तब मान रक्षा। इसलिए हे देवी तुम तो सनातनी हो,
हे माँ हमारी प्रार्थना है तुम भगवान शिव जी को मोहित करो बस। शिव जी को भगवती बोली हे ब्रह्मा जी मेरे अतिरिक्त और शिव जी को मोहित भी नहीं कर सकता है बोल कोई। यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तम सत्यमेव तत् मद्रिहे मोहयद्रिहा शंकरस्य न विद्यते। मेरे अतिरिक्त और कोई इस भगवान शंकर को मोहित नहीं कर सकता। इसलिए तुमने मेरी तपस्या की ही मेरी से प्रार्थना की है तो मैं शंकर जी को मोहित करूंगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो माँ आप मेरी बेटी बनोगी? बोले नहीं नहीं ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनूंगी, तुम्हारी बेटी पहले संध्या बनी थी तो तुमने कुदृष्टि डाल दी। तो किसकी बेटी? बोले तुम्हारा जो बेटा है दक्ष मैं उसकी बेटी बन करके आऊं। उत्पन्ना दक्ष जायायाम सतिरूपेण शंकरम अहम सभाजिष्यामि लीलया तम। पिता लीलया तम पितामह पिता पितामह। हे पितामह मैं अपनी लीला से शिव जी को मोहित करूंगी और दक्ष के घर पर प्रकट होंगी, लेकिन मैं जन्म लूंगी। मेरी एक शर्त छौबल। क्या शर्त है? बोले शर्त यदि ये है क्योंकि मैं जानती हूं तुम शिव जी का अपमान करोगे, ये भी मुझे पता, इसीलिए तुम मुझे बुला रहे हो क्योंकि तुम्हें शिव जी को नीचा दिखाना है। मेरी शर्त है यदि तुमने मेरा और मेरे पति का कभी अपमान किया तो मैं उसी समय अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यद भवान मई पुनर्भवे मंदादर स्थिता देहम त्याज्यम निजम सत्यम स्वात्मन्यस्न्यध्यवेतरम। देहम त्याज्यम निजम सत्यम, मैं इस देह को त्याग दूंगी। और सुनिया जरा हंत्या बैंड मेहंदव वो तो डरो न जाओ, मैं अंत्या बन करके प्रकट होंगी फिर। इसलिए मेरा अपमान मत करना, मेरा ना मेरे पति का। बोलो जय श्री राम। और बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए मायके में। बेटी वाले जितने भी लोग हैं बेटियों से पांव न छुआएं। सुन रहे हो? बेटी का तो वज्रहस्त आपके सिर के ऊपर चाहिए। बेटी के सिर पांव छुआने का अर्थ है कि सारे पुण्य क्षीण कर देना। कई जगह अभी किसी राज्य में ये परंपरा है कि माता पिता बेटी के पैर छूते हैं। और हमारा उत्तराखंड में एक ही दिन है जिस दिन विवाह होता है, एक दिन फिर पड़ा या कुटुमा। बोलो जय श्री राम। जिस दिन विवाह होगा उस दिन दूल्हा के पैरों में पड़ेंगे आप। लेकिन जन्म विवाह हो ही गया था, अब यक पड़ा बेटी का वज्रहस्त आपके सिर पर चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए बेटियों से पांव न छुआए। हर बेटी पूजनीय है। देखो माताओं सज्जनों, ब्राह्मण की बेटी का आप पूजन करते हैं तो तुम्हारी ज्ञान शक्ति बढ़ती है। क्षत्रिय की बेटी का तुम पूजन करते हैं तो बल शक्ति बढ़ती है। वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो वित्त शक्ति, धन कमाने की शक्ति बढ़ेगी। और जो चौथा वर्ण है उसकी बेटी का पूजन करोगे तो क्रिया शक्ति बढ़ेगी, धन कमाने की शक्ति, काम करने की शक्ति। इसलिए चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। बोलो जय श्री राम। मानिका मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। समय बीता और भगवती दक्ष की बेटी बनकर के आई। बहुत बड़ा उत्सव हुआ।
दक्ष ने वीरवी से विवाह किया, सबसे पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने उनको सन्यासी बना दिया, फिर जन्म दिया, उनको भी नारद जी ने सन्यासी बना दिया। दक्ष ने इनको शाप दे दिया कि तुम्हारा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा, तुम हमेशा घूमते रहो। अब की बार दक्ष ने 60,000 कन्याओं को जन्म दिया और उन्हीं 60,000 कन्याओं में माता जी का भी जन्म हो गया। बोलो जगदम्बा मैया जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। समय बीता, माँ बड़ी होने लगी, उत्सव होने लगे, गान वाद्य होने लगे। बेटी जब बड़ी हुई तो सुनियाला जरा जो बेटे ऊपर पियो ना होने लगे जल्दी। अगर तुम्हें तुम्हारे अनुकूल वर चाहिए तो आपको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को एक व्रत करना चाहिए। इसका नाम है नंदा व्रत। जिन बेटियों का ब्याह नहीं होता है उनको ये व्रत करना चाहिए। अथो सती पुनः शुक्ला पक्षे अष्टम्याम पोषिता आश्विने मासि सर्वेषां पूजयामास भक्तिता। पूजयामास भक्तिता, भक्ति और भाव से भगवान शंकर का पूजन करें और इसको इस नंदा व्रत को करें। दूध पी करके ये नंदा व्रत किया जाता है, बस निराहार रह करके भगवान शंकर की उपासना की जाती है। तो सती माता ने बलियो व्रत करी, कौन सा नंदा व्रत। तपस्या नहीं करी, केवल ये व्रत। तपस्या तो पार्वती जी ने की थी, सती जी ने ये व्रत किया नंदा व्रत। और इस नंदा व्रत कर रही थी, भगवान शिव जी का ध्यान कर रही थी। व्रत जैसे ही पूरा हुआ, कई व्रत किए गए, 16 से भी अधिक